सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम प्रोनाउन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर नया सीरीज बनाया है और मेरे नाउन के ऊपर 5 वीडियोस बन चुके हैं। उन वीडियोस को देखिएगा, पहले नाउन के बारे में जानिएगा। और मेरी कोशिश जो है हमेशा यही रहती है कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक, बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक आपको एक टॉपिक की पूरी जानकारी देना, अलग अलग वीडियो ना बनाकर। तो अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनको बेसिक नॉलेज की जरूरत है ग्रामर में, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपको करना क्या है कि जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, आप साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। जहां जहां आपको इम्पोर्टेंट चीजें लगती है उसको नोट डाउन करते जाइए। तो जो बेसिक टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो आज मैंने प्रोनाउन को लिया है। प्रोनाउन क्या होता है, अब चलिए इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड टॉपिक है वो नाउन के बाद प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का यूज हम करते हैं नाउन के स्थान पर। जैसा कि आपको परिभाषा भी मालूम है, उसके डेफिनेशन भी मालूम है कि प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब ये नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है, चूंकि हमें अच्छे से डेफिनेशन पता होता है, लेकिन वो डेफिनेशन एक्चुअली कैसे काम करता है उसके बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे। अब देखिए, कभी हम लोगों ने ये भी सुना है कि नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और नाउन की जगह पे उसको रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए का मतलब क्या है कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूंगी और उसमें मैं बार बार नाउन को रिपीट नहीं करूंगी, उसकी जगह मैं प्रोनाउन का यूज करूंगी। जैसे मैंने बोला, टॉम इज अ वर्कर इन अ फैक्ट्री। टॉम गोज टू हिज फैक्ट्री एट 10 o'clock in the morning. Tom comes back in the evening. Tom take a little snap in the afternoon. तो जो भी है, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी टॉम, उसकी जगह मैं ही यूज कर लूंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिपीटिशन से बचने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज होता है, तो नाउन के यूजेस कितने होते हैं? आपको पता है कि जो मेन नाउन का यूज होता है वो 4 होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनना, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी भी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। तो ये चारों जगह पे प्रोनाउन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी जहां जहां आपका नाउन होगा और उस नाउन के एब्सेंस में प्रोनाउन उसी जगह पर बैठ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, प्रोनाउन के बारे में बात करें तो प्रोनाउन है जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऑल, एवरीबॉडी, ऑल, एवरीथिंग, समथिंग। तो ये सारे, समवन, एनीवन, ये सारे प्रोनाउन है। दिस है, दैट है। लेकिन बेटा, सबका यूज अलग अलग होता है। यानी आप कह नहीं सकते कि दिस, दैट, सम, एनी, ये सारे जो है पर्टिकुलर मैं इसकी बात कर रही हूँ कि इसको जो है आप प्रोनाउन ही कह सकते हैं। इसका यूज कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि जिस चीज को हम देख सकते हैं इन आंखों से वो कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं। वो एक आइडिया, एक नोशन, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन, एक विचार, कुछ भी हो सकता है जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन कभी कभी जो है कुछ चीजें जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। और जैसे समथिंग, समवन, है ना, ऑल, ये सब क्या है? ये सब सारे प्रोनाउन ही तो है। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं देखिए। अगर मैंने बोला
अगर आप कहीं बस पे जा रहे हैं और आपकी पॉकेट पिक हो गई है, ठीक है, तो आपने बोला समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। क्यों बोला आपने? क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस व्यक्ति ने आपके पॉकेट को काटा है या आपके वॉलेट को निकाला है। तो आपने बोला समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट जब हमें किसी व्यक्ति के नाम के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होता है और हम एक अनुमान लगाते हैं, तो हमने बोला समवन। समवन का हिंदी मतलब हो गया कोई या किसी ने मेरा पॉकेट चुरा लिया, ये किसी ने मेरा जेब काट लिया। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। अब ये जो किसी ने है उसको जो है मैं नाउन की तरह ही हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि समवन जो है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, टॉम हो सकता है, जॉन हो सकता है, रानी हो सकती है। तो इसीलिए किसी नाम की जगह पे जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, किसी भी उसके मतलब उसके प्लेस पे जब हम किसी दूसरे चीज को रखते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। और जिसका जब हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं मालूम होती है तो हम उसको समवन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर घर के बाहर कार रखी हुई है और किसी ने जो है पत्थर मारकर तोड़ दिया, आपको नहीं पता कि किसने तोड़ा है, तो व्हाट वुड यू से? आप कहेंगे समवन हैज ब्रोकन माय कार विंडो या मिरर ऑफ माय कार। तो समवन हैज ब्रोकन माय कार विंडो आपने बोला। अब एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो समवन वर्ड है इसको हम कहाँ पे रख रहे हैं? समवन हैज ब्रोकन माय विंडो, हैज के शुरू में रख रहे हैं, यानी वर्ब के पहले। और वर्ब के पहले किसका स्थान है? वर्ब के पहले नाउन बैठता है और नाउन के एब्सेंस में हमने प्रोनाउन को रखा है। हमने समवन किसके लिए यूज किया? किसी व्यक्ति के लिए, जो जॉन भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, मोहित भी हो सकता है, संजना भी हो सकती है। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता है तो इसलिए मैंने उसके लिए समवन यूज किया। समवन हैज स्टोलन माय पेन। मे बी कि आप नया पेन लेके कॉलेज में गए हैं, स्कूल में गए हैं और आपको मिल नहीं रहा है, तो लेकिन आपको पता नहीं कि किसने चुराया, तो आपने बोला समवन हैज स्टोलन माय पेन। अब इस नाम की जगह पे वो रोहित, मोहित, मीनाक्षी, रवि कोई भी हो सकता है, उसकी जगह पे हमने जो वर्ड यूज किया वो प्रोनाउन है और मैंने उसको नाउन की जगह पे रखा क्योंकि उसके तुरंत बाद वर्ब आ रहा है। समवन हैज स्टोलन माय पेन। सेम में अगर मैंने समथिंग बोला, समथिंग का मतलब कुछ, जैसे समवन का मतलब कोई होता है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, इसी तरह समथिंग का मतलब कुछ चीजें। अब कुछ चीजें क्या हो सकती है? जैसे बैग है, पेन है, लाइफलेस चीजें है, वॉल है, फोन है, कोम्ब है, कुछ भी चीजें, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने समथिंग का यूज किया। या समथिंग को अगर ब्रॉड वे में देखें तो कोई आइडिया, कोई विचार, कोई प्लान, कोई इवेंट, कोई एक्सीडेंट, इन सबको भी हम समथिंग में रख सकते हैं। कैसे? देखिए हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने बोला पार्टी में, जैसे हम पार्टी में गए हैं तो मैंने बोला कि क्या हुआ उस पार्टी में, जो मतलब जो बर्थडे गर्ल थी उसको क्या मिला। अच्छा, तुमको पता है कि महेश ने उस बर्थडे गर्ल को क्या दिया? तो मैंने बोला आई डोंट नो बट समथिंग वॉज गिवन टू हर एंड शी गॉट समथिंग, या समथिंग वॉज गिवन टू हर या शी गॉट समथिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज जो है एक पैकेट में उसको दिया गया, कुछ चीज उसको दिया गया। समथिंग वॉज गिवन टू हर या शी गॉट समथिंग। अब यहाँ पे देखिए ये समथिंग नाउन की जगह पे भी आ रहा है और ये समथिंग जो है नाउन में यानी सब्जेक्ट की जगह पे भी आ रहा है और ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। जैसे शी गॉट व्हाट, शी गॉट समथिंग। अब ये समथिंग क्या है? कोई एक वस्तु है, कोई चीज जिसमें बैग भी हो सकता है, कोई अच्छी ड्रेस भी हो सकती है, कोई बुक भी हो सकती है। तो चीजों के लिए हम समथिंग यूज करते हैं और किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया या प्लान के लिए भी हम समथिंग का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि कल मैंने तुम्हारे घर के बाहर बहुत भीड़ देखी, डिड समथिंग हैपन यस्टरडे, कल कुछ हुआ था क्या? अब ये देखो कुछ हुआ था। अब ये जो डिड समथिंग हैपन यस्टरडे, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा इसमें समथिंग नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। समथिंग का मतलब कोई घटना, कुछ चीज है ना, या कोई एक्सीडेंट। तो जो भी चीजें हैं, कोई इवेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई भी चीज जो है उसको हमने समथिंग में डाल दिया। अच्छा,
जैसे अगर ऑफिस में कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जैसे क्या हुआ कि ऑफिस में कोई पार्टी वार्टी है या ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में जो है पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि आप भी उस मीटिंग के पार्ट थे और आप उस मीटिंग में गए नहीं, तो आपने बोला कि क्या हुआ, आपने अपने फ्रेंड से बोला जो कि उस मीटिंग में गया हुआ, तो आपने बोला व्हाट हैपेंड देयर, यू नो, डू यू नो समथिंग हैपेंड देयर? तो उसने बोला या आई नो दैट समवन वाज टेलिंग मी दैट मिस्टर शर्मा वाज ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। अब यहाँ पे आपके दोस्त ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि समवन वाज टेलिंग मी, समवन का मतलब यहाँ पे कोई मुझे बोल रहा था कि मिस्टर शर्मा वॉज ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफिस स्टाफ, सारे ऑफिस स्टाफ के सामने मिस्टर शर्मा को अपमानित किया गया। समवन वॉज टेलिंग मी। अच्छा, अगर आप पूरे घटना को नहीं बोलना चाहे तो आप इस तरह कह सकते हैं कि समवन वॉज टेलिंग मी समथिंग हैड हैपेंड। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोई मुझे कह रहा था कुछ हुआ था। Someone was telling me something has happened. Someone was telling me something has happened. अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये someone, something, फिर anyone की यूज हम किस समय कर सकते हैं? जैसे एक पिक्चर आई थी anyone can dance, आपको पता है anyone का मतलब कोई भी, है ना। अगर मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है तो मैं जाके कह रही हूँ कि मुझे जो है स्विमिंग के फॉर्म चाहिए, क्या कोई एज लिमिट है? तो मुझे जवाब मिला नो एनीवन कैन डू इट, कोई भी कर सकता है। अगर कोई कुकिंग कंपटीशन है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो मैं कहूंगी मैम इज देयर एनी एज लिमिट, कोई एज लिमिट है? तो मैम ने मुझे बोला नो एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस कुकिंग कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे जो एनीबडी है, एनीबडी जो है, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, एनीबडी कहां पर आया है? सब्जेक्ट की जगह पे आया है। और एनीबडी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, है ना, रामा, रानी, पिंकी, लता, कोई भी व्यक्ति, एनीवन। तो उस एनीवन को आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, रमा, पिंकी, लता, मोहिनी, सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। आप कह सकते एनीवन कैन पार्टिसिपेट, है ना। सेम वे अब देखिए ऑल ऑफ यू या ऑल का मतलब सब। अब सब कैसे बोलेंगे? जैसे ऑफिस की मीटिंग चल रही है या बॉस आपके आते और कहते हैं कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट टुडे इन द मीटिंग, इट इज वेरी एसेंशियल टू कम देयर, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू। ऑफिस में मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, मोहित, रानी, पिंकी, सारे लोग बैठे हुए हैं। अब मिस्टर जो आपके बॉस है ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आई वॉन्ट रोहित, मोहित, मिस्टर शर्मा, मिस्टर श्रीवास्तव टू बी देयर इन द पार्टी, इन द मीटिंग, ऐसा नहीं बोल सकते। आप कहेंगे ऑल ऑफ यू नीड टू बी देयर बाय 6 o'clock, 6 बजे तक सारे लोग, ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे जो ऑल ऑफ यू है वो क्या है? ऑल कहाँ पे यूज हो रहा है? ऑल का मतलब सब्जेक्ट की जगह, ऑफ तो प्रेपोजिशन है और यू उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। हम इस तरह, अगर हम एक चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूं ऑल मेन, ऑल ऑफिस स्टाफ शुड बी देयर बाय 6 o'clock, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑफिस स्टाफ जो है, ऑफिस भी नहीं है, स्टाफ, ध्यान दो मेरी बात को, स्टाफ का मतलब है ऑफिस में काम करने वाला, ये नाउन है। अब उसके पहले ऑफिस लग गया, ऑफिस एक एडजेक्टिव है ना। मैंने बोला दो नाउन बगल बगल नहीं आ सकते, तो ऑफिस स्टाफ अगर मैंने बोला तो स्टाफ आपका मेन नाउन है, ऑफिस उसकी विशेषता बता रहा है। कौन सा स्टाफ? ऑफिस स्टाफ। तो ऑफिस यहाँ एडजेक्टिव है और उसके पहले एक और एडजेक्टिव है ऑल ऑफिस स्टाफ। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आ सकता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट तो किसी एक को ही बना सकते हैं ना, ईदर नाउन और प्रोनाउन। नाउन के एब्सेंस में हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, लेकिन हम प्रोनाउन भी रखेंगे और नाउन भी रखेंगे तो फिर हमारा जो है सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला ईच ऑफ यू शुड बी देयर,
ईच ऑफ यू शुड बी देयर, एक सेंटेंस मैंने बोला, और दूसरे मैंने बोला ईच ऑफिस स्टाफ शुड बी देयर। इन दोनों में अंतर देखिए, जब मैंने बोला ईच ऑफ यू शुड बी देयर बाय 6 o'clock, तो यहाँ पे ईच ऑफ यू में ईच हमारा प्रोनाउन है, उसके बाद प्रपोजिशन और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ईच ऑफ यू आ रहा है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट की जगह पे तो ईच ही बैठ रहा है ना, ईच ऑफ यू, तो ये प्रोनाउन है। ईच ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट, शुड हमारा वर्ब आ रहा है, शुड बी प्रेजेंट बाय 6 o'clock इन द मीटिंग या इन द ऑफिस या जो भी कह लो। लेकिन अगर मैंने बोला ईच ऑफिस स्टाफ शुड बी देयर बाय 6 o'clock, तो यहाँ पे देखिए ईच, एक तो अगर हम इसको प्रोनाउन मान ले तो बगल में आपका ऑफिस स्टाफ फिर भी आपका एक नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ईच है वो एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो याद रखिए कि प्रोनाउन अकेले आता है, उसके बगल में नाउन नहीं आता है। लेकिन जो आपका एडजेक्टिव है वो अपने साथ बगल में नाउन ले सकता है। यानी नाउन जो है अगर मेन सब्जेक्ट है आपका तो उसके पहले कोई एडजेक्टिव आएगा, तो कोई भी चीज आ जाएगी तो एडजेक्टिव बिहेव कराएगा। सो ऑल की जगह हम एवरीबडी का भी यूज कर सकते हैं। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। पार्टी में मैं नहीं गई, मैंने बहुत क्यूरियस थी मैं जानने के लिए, तो मैंने पूछा अच्छा ये बताओ पार्टी में कौन कौन थे। तो जो मुझे बताएगा वो ये नहीं बोलेगा कि रीमा, सीमा, मोहित, रमेश, रवि। अब वहां पे अगर 1.5 दर्जन लोग हैं तो सबका नाम तो नहीं बताएगा ना, तो वो बताएगा एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। Everybody was present in the party and all of them were present in the party, या all were present in the party। अब यहाँ पे देखिए all were present in the party ये भी है, all of them present in the party, यहाँ पे भी प्रोनाउन बिहेव कर रहा है क्योंकि all हमारा सब्जेक्ट है, फिर preposition, फिर ऑब्जेक्ट, और all were present in the party ये भी सही है क्योंकि all हमारा जो है नाउन की जगह पे आया है और उसके तुरंत बाद वर आ रहा है तो वर्ब है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के लिए या तो हम नाउन लेंगे और नाउन के एब्सेंस में हम जो है प्रोनाउन का यूज करेंगे। सेम वे देखिए, अगर मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी मैं, यानी रेखा, तो मैं कहूंगी आई डिड दिस, आई वेंट देयर, आई होप दैट दिस विल हैपन। तो आई मैं अपने लिए आई यूज करूंगी। सेम थिंग मैं वी कैसे यूज करूंगी, जैसे हम सब, अगर मैं कई लोग हैं हम लोग, आपको ये बेसिक चीज है और सबको मालूम है लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। जैसे आपने पता है कि हम इंक्लूडिंग मी, मैं अपने साथ अगर और किसी को भी जोड़ रही हूँ, मैंने, सुषमा ने, रामा ने, पिंकी ने, सब मिलकर हमने जो है क्या किया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, ठीक है। एंड किसी ने पूछा किसने तैयार किया, तो हमने कहा वी हैव डन इट। तो मैं बार बार ये तो नहीं कहूंगी ना मैं अपने लिए आई करूंगी, फिर कहूंगी पिंकी, रवि, सीमा, सबने मिलकर किया। तो सबके लिए हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं जैसे वी। सो वी हैव डन इट, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, और उसके बाद आपका हैव डन आपका मेन वर्ब हो गया, वी हैव डन इट। तो जब हम सबके लिए बात करते हैं, खुद को भी शामिल कर लेते हैं उसी में, तो हम वी का यूज कर लेते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए जब हम अपने लिए बात करेंगे तो आई की बात करेंगे। जब हम दूसरे, तुम्हारे लिए, यानी कोई दूसरा व्यक्ति जिससे मैं बात कर रही हूँ उसके लिए बात करूंगी तो मैं यू का यूज करूंगी। यू आर वेरी स्मार्ट, यू हैव डन दिस, यू आर नॉट एबल टू कम टू द पार्टी, इस तरह। तो और अब मैं और तुम, और अगर मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, रमेश इज माई यंगर ब्रदर, ही स्टडीज इन एमिटी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके लिए सेकंड मैंने ही यूज किया। सेम वे शीला इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज वर्किंग इन अ फर्म। अब दोबारा मैंने शीला के लिए शी यूज किया। इट का यूज जो है हम यूज करते हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, और कभी कभी जो है कभी किसी एनिमल या किसी जानवर के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे मैं उन्हें बोला रामायण, द रामायण, मैंने बुक की बात की, इज अ रिलीजियस बुक, इट इज वेरी वेरी ग्रेट बुक। या मैंने बोला दीवार पे कोई पिक्चर, तो मैंने बोला आई लव दिस पिक्चर, इट इज सो ब्यूटिफुल, ठीक है। सेम विद दिस, दैट, दीज, दोज कैसे यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए जो पास का ऑब्जेक्ट है,
है ना। जैसे आई बॉट अ पेन एंड दिस इज वेरी कॉस्टली। मैंने बोला आई बॉट अ पेन, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। सेकेंड में बोला दिस इज वेरी कॉस्टली। अब दिस किसके लिए यूज हुआ? इस पेन के लिए यूज हुआ। कोई दूर की चीज के लिए मैं दैट का यूज कर सकती हूँ। जैसे मैं कह सकती हूँ कि दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो विचार जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई दिस दैट के लिए आपका ऑब्जेक्ट ही आए। कोई आइडिया, कोई विचार, कोई थॉट, कोई प्लान, कुछ भी हो सकता है। दिस प्लान इज सो गुड, मैंने बोला दैट आइडिया वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट आइडिया वॉज टोटली बोगस। तो इस तरह हमने इसको यूज किया। फिर दीज और दोस, आपको पता है पास के ऑब्जेक्ट के लिए हम दीज करते हैं। लेकिन याद रखिए एक चीज जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जब भी दिस, दैट, दीज और दोस का यूज कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, तभी ये सब्जेक्ट का काम करेंगे। दिस इज अ गुड पेन, दैट, मैंने यहाँ पे आपको एक जो अभी बताया वो गलत था। दैट इज अ गुड आइडिया हो सकता है, दैट आइडिया इज गुड नहीं हो सकता। या मैंने बोला दीज आर वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि दिस, दैट, दीज, दोस के तुरंत बाद अगर ये नाउन आ जाता है कोई, तो फिर ये एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। और दिस, दैट, दीज, दोस के बाद अगर वर्ब आ रहा है तभी वो प्रोनाउन बिहेव करेगा। जैसे मैंने बोला दिस इज अ वेरी गुड पेन। मैं ये नहीं कह सकती आई हैव अ पेन, दिस पेन इज वेरी गुड। अब दिस पेन अगर मैं बोलूंगी तो पेन की विशेषता बताने लगा तो वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैंने बोला दिस इज अ वेरी गुड पेन, तो यहाँ पे दिस के बाद इज आ रहा है तो ये प्रोनाउन बिहेव कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। या मैंने बोला दीज सिचुएशंस, द सिचुएशन जो हो रहा है, तो दीज सिचुएशंस आर रियली वेरी ऑकवर्ड। अब यहाँ पे दीज सिचुएशन, देखो सिचुएशन नाउन है, दीज यहाँ पे ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। लेकिन मैंने अगर बोला दीज आर वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, तो यहाँ पे दीज के बाद आर आ रहा है, तो याद रखिए कि दीज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि एक नाउन के अभाव में एक प्रोनाउन ही कर सकता है। अच्छा, ईच का यूज मैंने आपको बोला, लेकिन एवरी का यूज जो है वो प्रोनाउन के तौर पे नहीं आ सकता। एवरीवन हम कह सकते हैं। जैसे एवरीवन वॉज गिवन द प्राइज, हर किसी को प्राइज दिया गया। लेकिन जब मैं एवरी को अकेले यूज करूंगी तो वो अकेले नहीं यूज हो सकता, प्रोनाउन के तौर पे नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी के तुरंत बाद मुझे एक नाउन लाने की जरूरत पड़ेगी। एवरी गर्ल्स वर देयर, एवरी गर्ल वॉज देयर। तो यहाँ पे देखिए एवरी के बाद मुझे एक नाउन अगर मैं ला रही हूं तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ईच बॉय वर गिवन अ प्राइज, ये भी एडजेक्टिव हो रहा है कि ईच के बाद बॉय आ रहा है, एवरी के बाद बॉय आ रहा है। लेकिन ईच वन ऑफ यू या ईच ऑफ द बॉयज, इस तरह मैंने बोला तो ये प्रोनाउन बिहेव करेगा। अच्छा, सेम वे अब देखिए हु की बात अगर हम करें तो हु क्या है? हु एक प्रोनाउन है, तभी हो सकता है अगर हम इसके बाद वर्ब लेके आते हैं। लेकिन हु के बाद जो है जैसे मैंने बोला who was he, who was he, who was that person, who came to give you the prize, who was selected for the party, who was selected for the competition। तो यहाँ पे देखिए मैं जो who का यूज कर रही हूँ, ये कौन सिलेक्ट हुआ, या who was there, वहां पे कौन था। who has come to talk to you, तुमसे बात करने के लिए कौन आया। अब ये कौन जो है वो तो कोई इंसान ही होगा ना। हम जब कौन का कॉन्सेप्ट रखते हैं तो उसको हम किसी व्यक्ति के तौर पर ही तो रखते हैं ना। उसको रवि हो सकता है, मोहित हो सकता है। तो मैं जब कहती हूँ कि हु वॉज देयर, हु वॉज स्टैंडिंग देयर, है ना, हु हाइड बिहाइंड द कर्टन। अब मैंने जब ये बोला तो मेरा जो पूछने का मकसद किसी व्यक्ति से ही है। तो यहाँ पे हु जो है वो जो है प्रोनाउन बिहेव कर रहा है। और देखिए उसके तुरंत बाद वर्ब है। सेम वे अगर मैंने बोला विच इज योर फेवरेट कलर, अब विच जब मैं कह रही हूँ विच इज योर फेवरेट कलर, कौन सा तुम्हारा फेवरेट कलर है, विच भी हमारा यहाँ पे प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, क्योंकि विच के बाद हमारा वर्ब है। और विच यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कलर का जो ऑल्टरनेट जो
जो कलर का जो ऑप्शन है वो दे रहा है, कलर का ऑप्शन दे रहा है, रेड है, ब्लू है, येलो है। तो विच इज योर फेवरेट कलर, विच कौन सा, अब कौन सा किसकी बात हो रही है, कलर की बात हो रही है। विच बुक डू यू लाइक, विच इज योर फेवरेट मूवी। लेकिन इसी तरह अगर मैंने बोल दिया कि विच कलर डू यू लाइक, या विच साड़ी डू यू प्रेफर, या मैंने बोला विच मूवी डू यू वांट टू वॉच या डू यू वांट टू सी, तो यहाँ पे याद रखिए फिर ये विच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विच नाउन है, उसके बाद साड़ी, मूवी, जो भी हम कह रहे हैं वो नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहा जाता है, और यहाँ पे विच फिर एडजेक्टिव बिहेव करेगा। लेकिन विच इज योर फेवरेट कलर अगर मैंने बोला तो विच आपका सब्जेक्ट की जगह पे आया, और इज जो है फिर कहाँ पे आ गया आपका, इज वर्ब है, और वर्ब का सब्जेक्ट जो है या तो नाउन या प्रोनाउन, और नाउन के अभाव में प्रोनाउन को हम बनाते हैं। सेम वे अगर मैंने बोला व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे, अब यहाँ पे मैंने बोला आंसर दिया टू गो फॉर स्विमिंग, टू गो फॉर स्विमिंग। अब ये देखिए टू गो फॉर स्विमिंग, फॉर प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट स्विमिंग है, तो स्विमिंग है क्या, ये तो जेरेंड है जो एक तरह का नाउन ही है ना। तो मैंने जब बोला व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट इज योर व्हाट इज योर वीकेंड प्लान, कुछ भी मैंने बोला, तो व्हाट जो हम लगा रहे हैं वो व्हाट क्या है, व्हाट हमारा वो प्लान ही तो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो प्लान नाउन है, यानी शिपिंग के लिए जाना, या फिर स्विमिंग के लिए जाना, या प्लेइंग के लिए जाना, कुछ भी, ये जेरेंड है बेटा जिसकी बात हम कर रहे हैं, नाउन बिहेव कर रहा है। तो नाउन का ही तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने बोला व्हाट क्या है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, अब ये व्हाट जो है एक नाम की जगह पे ही यूज करना है, तुम्हारा नाम क्या है ना। जो जिसकी बात कर रहे हैं वो तो रवि, महेश, रवि कुछ भी हो सकता है, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट कहाँ पे आ रहा है, ये नाम की जगह पे, ठीक है। तो ये आज इतना ही इस वीडियो में। और